Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ मन में ज़रूर से लेना है, वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। Queen of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. Page of Cups, Cancer, Scorpion, Pisces, Kark, Meen और वृश्चिक राशि। The Fool, Aquarius, कुंभ राशि, and we have Temperance, Sagittarius, धनु राशि। नंबर्स हैं यहाँ पर 5, 4, 6, 12, 13, 11 एंड 14। और यहाँ पर जो मंथ है वो है मई, अप्रैल, जून, दिसंबर, नवंबर। या ये मुझे जो है मंथ्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यूनिवर्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ऑर्डिनरीनेस, ओके। देखिए, आपके पर्सन एक इल्यूज़न में थे या उनको एक भ्रम था। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम गलत है ही नहीं। कई बार ना हमें एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है अपनी चीज़ों को लेकर के कि हम जो भी कर रहे हैं ना वो हम कहीं ना कहीं सही कर रहे हैं और हम उसमें गलत है ही नहीं किसी भी लेवल पर, ठीक है। ऐसा ही आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं फील हो रहा था। वो भी एक इल्यूज़न में थे कि जो भी वो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में या जिस तरीके से कर रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह पर, मतलब कि अपनी गलती का ना दिखना, ठीक है। तो ये इस एनर्जी में थे। बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जितना ये ज़्यादा खुद के साथ टाइम स्पेंड करने लगे हैं, जितना ज़्यादा ये अपने मन की सुनने लगे हैं, उतना ज़्यादा इस पर्सन को फील होता जा रहा है कि नहीं, मैं एक भ्रम में हूँ कि मैं सही हूँ या मैं सही कर रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन दरअसल मैं चीज़ें सही नहीं कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को गड़बड़ कर रहा हूँ। मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पर बटरफ्लाई भी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। सो ये देखिए, सो यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो चीज़ इनको लग रहा था कि नहीं मैं गलती नहीं हूँ, एंड शायद ये अपनी गलती को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट भी नहीं करते। अपनी गलती को ये पर्सन किसी भी लेवल पर नहीं मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये हमेशा सही है, ठीक है। इनकी ये प्रॉब्लम रहती है। बट अब इनका भी मन इनसे कहने लगा है कि नहीं भाई, तुम हर बारी तुम कैसे सही हो सकते हो,
तुम भी गलत हो सकते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने इस रिलेशनशिप में की हैं, इंसल्ट करना, हर्ट करना। तो कहीं ना कहीं इनको अभी फील होता है कि जो मेरा रवैया, मेरा जो एटीट्यूड उसकी तरफ रहा, यानी कि आपकी तरफ, वो ठीक नहीं है। ठीक है, सो ये फर्स्ट एनर्जी है। लेट्स सी और एनर्जीज देखते हैं। 4 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। इंटेंसिटी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे इस रिश्ते को लेकर के भी, और बहुत इनका जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। बट अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और इस रिश्ते में भी एक पॉजिटिविटी लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है, 4 ऑफ वंस की एनर्जी है। उनको कहीं ना कहीं फील होता है कि ये इनको अपने आप को बदलना पड़ेगा, इनको अपने नेचर में भी बहुत से बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर ये अपने नेचर में बदलाव नहीं लाए तो एक दिन ये अकेले हो जाएंगे। सब लोग बारी बारी से इनका साथ छोड़ देंगे, इनसे दूर हो जाएंगे। इनके बिहेवियर को देख करके और इनका जो थॉट प्रोसेस है उसको देख करके, जिस तरीके की इनकी सोच है, जिस तरीके से बिहेव करते, तो कहीं ना कहीं इनको फीलिंग तो आई है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा हूँ और टॉक्सिक भी। तो इतना नेगेटिविटी और इतनी जो टॉक्सिक एनर्जी है, ऐसे में मेरे साथ कोई नहीं रहेगा और ज़िंदगी में मैं अकेले रह जाऊँगा अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो आई फील ये पर्सन जो है अपने आप को अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर 4 ऑफ वंस की भी एनर्जी है। इनको कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ गया है कि आपका साथ उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका साथ नहीं मिला तो ये अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वंस की एनर्जी है। इनको भी फील होता है कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी ये परेशान रहने लगे हैं आपके बिना। तो उनके फील होता है कि मैं उसके बिना परेशान रहने लगा हूँ। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो उसकी एक ख़ास बात रही है, या मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा उसके प्यार का या उसकी केयर का या उसके इमोशनल सपोर्ट का कोई तो बहुत इम्पैक्ट रहा है मेरी लाइफ में। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर इंसान को प्यार मिले, केयर मिले, सपोर्ट मिले, तो इंसान बहुत कुछ करता है। ठीक है, जब उसको एक सिक्योरिटी मिलती है तो इंसान के अंदर एक हिम्मत आती है कि उसको आगे बढ़ाने वाला कोई है, उसको अप्रिशिएट करने वाला कोई है। और जब इंसान अकेला हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि वो लेज़ी होता चला जाता है, उसका फिर मन ही नहीं करता कुछ करने का। तो आई थिंक आप उनकी लाइफ में इस तरीके का आपने रोल प्ले किया है कि आपने उनको अपनी लाइफ में एक्टिव रखा है, और जब से आप उनकी लाइफ से गए वो बहुत लेज़ी से हो गए हैं। और इंसान को खुद को दिखता है कि भाई जिस तरीके की मेरी हरकतें चल रही हैं और जिस तरीके से मेरी चीज़ें चल रही हैं, तो मेरा फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है। तो इनको भी महसूस हो गया है कि अगर ऐसा ही रहा और मैंने अपने आप को नहीं बदला तो ये रिश्ता तो खोएंगे ही खोएंगे, प्लस ये अपनी ज़िंदगी में अकेले रह जाएंगे। ये इनको फीलिंग आ गई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? साइलेंस, ट्रैवलिंग ऑल्सो, राइट नाउ मुझे लगता है इनकी किसी से भी बातचीत नहीं हो रही है। अगर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई या आप दोनों अलग हुए तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जो थर्ड पर्सन है उससे भी इनकी बातचीत नहीं हो रही है। मतलब कि इनकी करंट एनर्जी से शो करती है कि इनकी हाल फिलहाल किसी से भी बातचीत नहीं हो रही है। आपसे नहीं हो रही तो किसी और से भी नहीं हो रही है, ये बहुत क्लियर है। दूसरा, आपकी जो साइलेंस है, ठीक है, आपकी जो चुप्पी है इस रिश्ते को लेकर के, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा
हमेशा एफ़र्ट डालते रहे हो इस रिश्ते में, कभी भी आपने इसको बिखरने टूटने नहीं दिया, हमेशा कोई ना कोई नई कोशिश, एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स। बट अब शायद आप चुप हो क्योंकि आपने सब कुछ करके देख लिया और अब आपका ऐसा है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं आखिर करूँगी भी तो कितना या करूँगा भी तो कितना। तो शायद आप अब उसको सरेंडर कर चुके हो और आप शांत हो। तो इसका भी कहीं न कहीं असर हुआ है और इसका असर यही है कि ये पर्सन को ये फ़ील हुआ है कि उन्होंने आपको, आपकी वैल्यू को नहीं समझा, ठीक है? हमेशा उन्होंने औरों को ज़्यादा टाइम दिया, औरों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी बजाय आपके। आपके साथ उनका बिहेवियर हमेशा अजीब ही रहा है। आपको उन्होंने हमेशा ऐसा सोचा है कि आप कहाँ ही जाओगे, उनकी लाइफ में ही रहोगे हमेशा। आपको उन्होंने ग्रांटेड लिया है। उनको ये लगता रहा है कि आप तो अब उनके परमानेंट हो गए हो, अब आप कहीं नहीं जा सकते। शायद ये इस वजह से उनको लगा था क्योंकि आपने अपनी फीलिंग्स को खुल के उनके सामने रखा था कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। और शायद आपने उनको ये भी बताया था कि आप उनके बिना नहीं रह पाओगे, और आपने उनको एक बार नहीं कई बार ये बात जताई थी। आपको ये बात बताने के पीछे आपका रीज़न ये था या इंटेंशन ये थी कि ये पर्सन समझेगा कि मैं कितने हद तक उससे प्यार करती हूँ, कितने हद तक उससे प्यार करता हूँ। लेकिन उन्होंने उसका अलग तरीके से उन्होंने सोचा कि आप अब कहीं नहीं जा सकते क्योंकि आप उनसे इतना प्यार करते हो कि आप छोड़ ही नहीं सकते। अब वो अपनी मर्ज़ी का कुछ भी करेंगे और आप हमेशा जो है उन्हीं के पीछे भागोगे। तो ये उनकी गलतफ़हमी थी जो दूर हुई है, ठीक है? आपके चुप हो जाने की वजह से ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो उनका टूटा है और वो गलतफ़हमी भी उनकी गई है। उनको फ़ील हुआ है कि नहीं, अगर मैं गलत करूँगा तो वो जा सकते हैं मेरी लाइफ से, या वो जा सकता है। सो आपने उनको एक लेसन भी दिया है यहाँ पर कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ये बोला है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तो वाकई वो सच है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, वो सच ही बोला। लेकिन अगर तुम बार बार मुझे ही तकलीफ़ दोगे तो एक दिन तो ऐसा आएगा ही ना कि जहाँ मेरी भी फीलिंग्स कहीं ना कहीं जाएंगी। एक खट्टापन आता है इंसान के लिए। कब तक कोई किसी का बुरा बिहेवियर को ले सकता है, राइट? एक टाइम तो ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि इनफ, अब हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं। तो आपने उनको एक लेसन दिया है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द बर्डन, बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन इनको फील हो रहा है और ये बर्डन है इनका एक्शन का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन एक बर्डन फील हो रहा है इनको। बर्डन किस चीज़ का है? डर का है, ठीक है? एक्शन लेने का डर, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना तो चाहते हैं लेकिन वो डर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने से और उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, ठीक है? वो मानते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ, इस चीज़ को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। बट द थंडर बोल्ट की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया या जिस तरीके से उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा, उसके बाद में इनकी खुद की हिम्मत नहीं हो रही है आपको फेस करने की, आपके सामने आने की। तो इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है एक्शन लेने में। लेना चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन एंड आई फील ये लेंगे भी, लेकिन एक डर भी है उनके मन में। डर किस तरीके का है? आपको फेस करने से थोड़े से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि जो इन्होंने आपके साथ किया है ना, उसके बाद आपकी नज़रों में शायद उनके लिए कोई इज्जत नहीं बची होगी। तो इस बात का डर है उनके मन में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर कंप्लीशन है। मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस अगर इनकी लाइफ में कमी है तो अच्छे रिश्तों की कमी है। इनकी लाइफ में शायद जेन्युइन कनेक्शंस नहीं है, जेन्युइन रिश्ते नहीं है, चाहे मैं वो दोस्ती का बोलूँ चाहे फैमिली का बोलूँ, कभी भी वो जेन्युइन लव, केयर, सपोर्ट वो मिला नहीं है इनको।
एंड उसी चीज़ की कमी रही है इनकी लाइफ में, और जब आप उनकी लाइफ में आए तो उस चीज़ को आपने फुलफ़िल किया, आपने उनका विश्वास जीता, आपने उनको बार बार ये प्रूव किया है कि वो आपके ऊपर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, या आपने प्रूव किया है अपनी लॉयल्टी और ऑनेस्टी से। सो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में अगर उनको आप नहीं मिले तो उनकी लाइफ कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। अगर उनको अपनी लाइफ पूरी करनी है तो आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अक्सर इंसान ना किसी चीज़ को खो देने के बाद या किसी चीज़ से दूर हो जाने के बाद में उसकी वैल्यू को समझता है, और इनके साथ भी मुझे वही होते हुए दिख रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, लेकिन आपसे दूर जाने के बाद समझ रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट थे। तो एक अधूरापन, इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको खोया तो इनकी लाइफ अधूरी रह जाएगी। ये इनकी गट फीलिंग है कि इनको आप जितना प्यार करते हो ना, इतना प्यार करने वाला इनको पर्सन दोबारा नहीं मिलेगा। ये इनकी गट फीलिंग है। कभी कभी हमें गट फीलिंग भी आती है, फील होता है कि यार अब ये ऐसा मिलेगा भी ज़िंदगी में, नहीं मिलेगा। तो इनकी गट फीलिंग इनसे यही कहती है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। इंटीग्रेशन की एनर्जी है, या आपको खोना नहीं चाहते हैं और किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहते हैं अभी। अगेन यहाँ पर अगर आप देखो तो कंप्लीशन ही है। ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों मिलके एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। यहाँ भी यिन एंड यांग की एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी कंप्लीट हो रही है और यहाँ भी एनर्जी कंप्लीट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप उनको कंप्लीट करते हो, और इनको ये फील होता है कि आई थिंक जब से आप उनकी लाइफ से गए हो तब से वो अधूरापन ही महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, आपके बिना अधूरापन महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत ख़ास है जो मुझसे दूर है। तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप लोग सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को बताता है। तो कोई स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है किसी तरीके का, बट कुछ तो ऐसा है जो कि आप दोनों को ही एक दूसरे के बिना बहुत अधूरापन महसूस करवाता है। तो आपके पर्सन भी एक अधूरापन महसूस कर रहे हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे अधूरेपन में तो मैं नहीं जी पाऊँगा, मेरी लाइफ जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक तरीके से थंडरबोल्ट, एक टावर, मेरी पूरी ज़िंदगी में एक टावर मोमेंट जैसा हो जाएगा। मतलब लाइक वो सोच के उनको ये फील होता है कि कुछ खास बचेगा नहीं फिर मेरी लाइफ में। और वो जो फीलिंग्स आती हैं, मे बी कभी कभी आपको भी आती होंगी, समटाइम्स उनको भी आती है। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि आप दोनों की कोई ना कोई जर्नी तो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है। तो जैसे आप दूर जाते हो तो फीलिंग आती है, और वही फीलिंग आप दोनों को एक साथ वापस से लेकर के आती है। तो ये जो फीलिंग आती है ना कई बार, ये इसीलिए आती है कि उसके बिना नहीं रह सकते, उसके बिना अधूरा सा लग रहा है। तो ये उसी रीज़न से है। द फुल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फुल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। क्लींजिंग टू द पास्ट। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, और देखो माइंड की एनर्जी, मुझे लग रहा है कि ये बहुत परेशान है अंदर से, बहुत ज़्यादा परेशान है। और एक होता है ना कि गिल्ट, रिग्रेट, खुद से नाराज़गी, ये क्या हो गया, ये वो वाली एनर्जी है। स्ट्रेस की एनर्जी है। क्यों है? इन्होंने पास्ट में बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की हैं, ठीक है। और जो भी उन्होंने पास्ट में फुलिश डिसीजंस लिए हैं, फुलिश एक्शंस लिए हैं, वो चीज़ें अब इनके दिमाग में घूमती हैं। इनको महसूस होती हैं वो चीज़ें कि यार मैंने क्या क्या बेवकूफ़ियाँ की हैं। इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ कौन करता है जितनी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ मैंने की है। तो वो चीज़ें इनके दिमाग में घूमती हैं, और वो जैसे कि इनको बहुत गिल्ट में लेके जा रही हैं, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं अंदर से।
परेशान है उन चीज़ों को लेकर के। मैं बहुत बार एक चीज़ बोलती हूँ कि काश और अगर से जितना इंसान अपनी ज़िंदगी में दुखी होता है ना, उतना किसी चीज़ से नहीं होता। काश मैंने उस टाइम ऐसा कर लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता, अगर मैंने उस टाइम ऐसा कर लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। तो ये जो काश आता है ना ज़िंदगी में, ये इंसान को बहुत पछतावे में लेके जाता है। खुद ही पे गुस्सा करता है इंसान, खुद ही से इरिटेट होता है, खुद ही से फ्रस्ट्रेट होता है। सेम आपके पर्सन के साथ हो रहा है कि काश मैंने वो बेवकूफ़ी भरा कदम नहीं उठाया होता, काश मैंने वो बेवकूफ़ी भरा एक्शन कभी लिया ही नहीं होता। तो वो गिल्टी एनर्जी है। ये पर्सन इन चीज़ों को हटाना चाहते हैं अपने दिमाग से। यहाँ पर है एनर्जी क्लिनजिंग टू द पास्ट की, जो कि ये बताते हैं कि जो ये बेवकूफ़ी वाले एक्शंस और डिसीजन ले चुके, इनका जो गिल्ट है ये इससे रिलीफ पाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये इनके दिमाग से निकल जाए। इट मीन्स ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे कुछ चीज़ों के लिए और बहुत गिल्टी हैं। अगर इनको आप नहीं मिलते हो तो ये काश और अगर में अपनी पूरी लाइफ, इसीलिए इनकी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। क्यों? जब कोई चीज़ मिल जाती है ना तो उसकी इंसान कदर नहीं करता, बट जब मिलती नहीं है ना तो फिर उसकी बहुत लगता है कि यार मिल जाती तो पता नहीं क्या होता। तो वही इनके साथ भी हो रहा है अभी, सेम चीज़। ये गिल्ट में है अपने खुद के पास्ट के एक्शंस, डिसीजंस, उनको लेकर के। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। Morality, no thingness. या आपको ओके यहाँ पर मॉरलिटी है। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना अभी अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि इनको तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि आपके साथ चीज़ों को बैलेंस ना कर जाए। ये अपनी ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं। जो कुछ भी इनके दिमाग में चल रहा है, जो इन्होंने किया, जो गिल्टी एनर्जी, आई थिंक ये उसके बारे में नहीं सोचना चाहते, ये उससे बचना चाहते हैं। परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा और इनको ऐसा लगता है कि ये उस चीज़ से तब तक नहीं बच सकते जब तक कि आपके पास नहीं आ जाते। आई फील ये पर्सन सुकून में नहीं है और एक चीज़ है जो इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही पीसफुल एनर्जी है। आई फील आपने हमेशा उनको रिस्पेक्टफुल्ली डील किया है और इस पर्सन ने आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया है। अच्छा बिहेव नहीं किया इन्होंने, मतलब बहुत बार बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हुई है जहां आपने अपना टेम्पर कंट्रोल किया है बट इन्होंने नहीं किया। और इन्होंने बिना सोचे समझे बहुत सी ऐसी बातें और बहुत सी ऐसी चीज़ें की है जिसको ये सोचना भी नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे बिहेव इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है आपके साथ जो एक होता है ना कि यार किसी को कुछ दो ना दो, एटलीस्ट आप ज़ुबान से तो गंदा मत बोलो। तो आई थिंक इन्होंने वो चीज़ भी नहीं छोड़ी एंड इनको लगता है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी चीज़ का, जैसे कि ये पर्सन प्रायश्चित करना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है और ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें इनके दिमाग से निकलें। यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जो इन्होंने आपके साथ किया ना, अब वो चीज़ें जब इन्होंने सोचना शुरू किया है, जब इनका दिमाग ठंडा हुआ है और जब इन्होंने फील किया है, तो वो चीज़ें इनको जीने नहीं दे रही है, वो इनको बहुत परेशान कर रही है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है। बहुत जल्दी मुझे लगता है पर्सन आके आपसे माफ़ी मांगेंगे और वो टाइम दूर नहीं है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये माफ़ी मांगेंगे आपसे, क्योंकि वैसे भी ये सुख चैन से रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।